एक बहुत ही अच्छा विषय, बड़ा भगवान की कृपा से बहुत ही विलक्षण एक विषय आया है। अजय जी, एक तो है इनका जो माइक वाइक का स्टैंड स्टैंड का कंट्रोल करना, कल से ऐसे भूल नहीं होनी चाहिए। कल से है ना, पहले लगा के तैयार रखें। ये हूँ हाँ ऐसे नहीं से, ठीक है ना। और कंट्रोल अजय जी आप कंट्रोल करना। देखो बहनों, एक बात बताने कि आज एक बहुत विचित्र बात, क्या बात रही कि मनुष्य है भूल से दुख पार, केवल भूल से दुख पार। भूल है तो ठीक करो, आवाज तो ठीक करो, नारायण ये करो। मनुष्य है भूल से दुख पा रहा है, नारायण नारायण अपने भूल से दुख पा रहा है। ठीक नहीं बैठा, बात तो ठीक करो, हम करो आवाज, नारायण केवल भूल से दुख पा रहा है। मनुष्य है एकदम भूल से दुख पा रहा है, भूल दुख है। तो क्या बात आज नहीं आई आपको बता, क्या एक तो मोह, ये जो मोह है ना, जगह जगह मोह की बात आई, जगह जगह मोह की बात आई है। कि मोह क्या है बताओ भाई, बताओ भाई, आप लोग बताओ। आप लोग इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, मोह क्या है? मोह है भूल। भूल, ये जो भूल है इसका नाम मोह है। भूल है जगह जगह, आपको रामायण में गीता में, वो क्या है? भूल, अनादिकाल की भूल है, ये मोह है। अनादिकाल की भूल है। क्या भूल है? कि मतलब मैं हूं, संसार के साथ संबंध है, यही भूल। ये भूल आज मिटा दो, अभी मिटा दो, अभी मिटा दो, आज मिटा दो, बस फिर मिटा दो। और ये भूल मिटाने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने भूल मिटाने के लिए मानव शरीर दिया है। ये अनादिकाल की भूल है, माता जी क्या कहते, अनादिकाल की ये भूल है, और आज मिटा, अभी मिटा, अभी मिटा। ये भूल के कारण ही ये जीव है दुख पा रहा है और जन्म मरण, इसको कहते हैं वो। जगह जगह है, आप देखो, मतलब पूरी गीता सुनने के बाद देखो तो, मतलब 103 नंबर पेज देखो तो, गीता में 103 नंबर पेज देखो तो, 103 नंबर पेज उधर जी देखो, जी देखो 103 नंबर पेज, 103 नंबर पेज देखिए। गीता में पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। देखिए 103 नंबर पेज, 73वां श्लोक, 73, 73वां श्लोक, 103 मिला, 103 नंबर पेज, 73वां श्लोक। क्या कहा? न अर्जुन बोला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? ओ हम राम जी के राज, बस याद आ गई। ओ हम भगवान के हैं, भगवान भगवान हमारे हैं, याद आ। पीयूष कहाँ गया? पीयूष, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, आज याद, याद आ। हम प्रभु के हैं, प्रभु याद आ, आज याद आ गई, हम भगवान के हैं। देखो आज ही बोली बता दो, अभी अभी बता दो कि हम प्रभु के हैं, प्रभु, बस बहुत भयानक। और भूल क्या है? भूल क्या है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, और फिर इससे कई जड़ें निकलती। मूल मूल है ये दो चीज, मैं और मेरा, और इससे कई जड़ें निकलती है, या इसके कई जड़ें निकलती है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मुफ्त में दुख पार, मुफ्त में दुख पार। तो भाई बहनों, आज ये भूल मिटा लो कि नहीं, हम यहाँ के नहीं है, हम भगवान, हम प्रभु, भगवान, हम प्रभु के हैं। आज ही इस सच्ची चीज को मान, आज ही एक मत मान लो, बेड़ा पार, बेड़ा पार, आज ही बेड़ा पार मस्त करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, अर्जुन भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ मैं आपको मौका, अवसर है, अवसर है। ये अवसर को है, ये मनुष्य शरीर दिया ही भूल मिटाने के लिए है।
ये बेटा बेटी की शादी करना, मकान बना देना और मिनिस्टर बन जाना ठीक है, परंतु असली काम ये है, मनुष्य शरीर को किसने भेजा? भूल मिटा भेजा। ये भूल मिटा दो आज, अभी भी भूल मिटा दो। हे नाथ याद करना, केवल याद करना, कुछ नहीं करना, याद। और ये भूल कैसे मिटती है? देखो देखो सुनाओ, बिनु सत्संग न हरि करना, बिनु सत्संग न हरि करना, तेरी बिनु होना। सत्संग के बिना भूल मिटती नहीं। चंदू चंदू देखो क्या कहा, बिनु सत्संग नहीं, सत्संग के बिना भगवान की चर्चा नहीं होती, उसके बिना मुंह नहीं जाता। वो क्या? वो काल की भूल, अनादिकाल की भूल है। और मिटाओ तो आज मिट जाए, अभी मिट, अभी मिट, अभी मिट जाए, अभी बताओ ना भाई लोगों, अभी मिट जाए, ध्यान देना भैया, अभी मिट जाए, भूल मिटाओ तो अभी मिट जाए। और अनादिकाल की भूल, मैंने क्या पोदार जी क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुनाओ तो, बिगड़ी जन्म अनेक, क्या कहा? बिगड़ी जन्म अनेक थी, अनेक जन्मों की बिगड़ी है। अनेक जन्म कितने? अगर बताओ भाई, अनेक जन्म कितने हैं जी? बोलो बता जी, अनेक जन्म कितने? करोड़ों जन्मों से बिगड़ी। उमा जी सामने ना, करोड़ों जन्मों से बिगड़ी क्या, परंतु बिगड़े सुधरे कब? आज अभी। अभी कितनी घड़ी कहाँ गई भाई बनो? आज और अभी सुधर जाए क्या? आज और अभी सुधर जाए, आज और अभी सुधरे, अभी ही आज और अभी सुधर जाए। कैसे? हुई आप, हे राम मैं आपका भाई को याद करता हूँ, मौका आ गया है या अब ये है ना, निर्मली पर विशेष कृपा हो, भगवान की विशेष कृपा हो गई है। बस आज याद कर लो, हे नाथ मैं आपका हूँ, बस आज ही काम, आज ही काम, आज ही काम। देरी का काम है, देरी का काम कहाँ है? तो ध्यान देना, देरी कहाँ लगती है बाबू जी? देरी कहाँ लगती है कि जिसमें बनाना पड़ता, निर्माण करना पड़ता है, उसमें देरी लगती है। जैसे ये माताएं बैठी है, हम इनके घर जा रहे हैं, माता जी भूख लगी है, तो माता जी कहेगी महाराज जी फूल दे दो, अभी आधा घंटा हम भोजन का करें। तो वो निर्माण में देरी लगती है। भगवान तो पहले से मौजूद है और हम भगवान के, भगवान हमारे, बस भूल से हमने क्या किया, ये भगवान ये यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं और ये हमारे हैं, ये भूल से हमारे आज ही मिटा दो। और ये रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। सुबह सुबह उमा जी रात को कह रहे थे कि हम 3 बहने और 3 भाई थे, अब 2 भाई रह गए, तीनों बहने चले गए, बड़े भाई चले गए। कह रहे थे ना क्या, एक भाई चला गया और 3 बहने चली गई। तो भाई ये तो रहेगा नहीं भाई, ये संसार का संबंध रहेगा नहीं, अपनी तरफ से छोड़ दो तो बेटा आज ही बेटा मारा जाए बस। और याद कर दो भगवान को, हे राम मैं आपका, हे प्रभु मैं आपका, आपकी हो याद कर। पहले इतना सा काम लंबी चौड़ी बात, लाओ उसको, चंदू को लाओ बुला के, उसको कहो हमारे यहाँ सत्संग पहले जरूरी है, रसोई रसोई की कोई जरूरत नहीं, या सत्संग कह दो, सत्संग अनिवार्य है, उसको बुला के लाओ, कान पकड़ के लाओ। भाई मनुष्य आप जो है, ध्यान देना एक बात, मनुष्य है आज क्या है, देखो भाई लोग एक बात है क्या, कि जैसा स्वभाव बनाओगे भगवान वैसा चोला बदल देंगे। सुना ध्यान, जैसा स्वभाव बनाओगे वैसा चोला बदल। भगवान के पास ड्रेसें कितनी है जी उधर जी, भगवान के पास ड्रेसें कितनी है बताए, कितनी?
नहीं, 84 लाख पैसे कितनी है? 84 लाख पैसे। तो स्वभाव बनाना हमारे आपकी बात, और चोला बदलना भगवान का। तो हम स्वभाव बदल लेंगे, करने 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 का क्या, ये करना ये करना ये करना क्या। तो भगवान कहते हैं ये करने का काम तो बैल का होता है, बैल का होता है, लो तेरे को बैल का छोड़ा। आओ सब इधर आगे आओ, इधर आगे आओ। ये इसको रात ये तो क्या करता है, दिन भर करता है और रात को इधर आगे आओ, आगे आओ, आगे। तो मैं सोचा ये जीव बेचारा वंचित रह रहा है, इतनी बढ़िया सत्संग चल रहे और ये देखो वंचित रहे। इधर आगे आगे, इधर आगे आगे, नहीं नहीं इधर आगे आगे, इधर यहाँ ये गद्दे पर इनके पास में, लड़के के पास। तो मैंने सोचा ये जीव वंचित रह रहा है, इतनी बढ़िया बातें चलती है दुनिया से। और देखो ये मोबाइल से है ना उमा जी, दूर दूर से सुन रहे हैं लोग, दिल्ली से, राजस्थान से, अमेरिका से सुन रहे हैं, अमेरिका से सुन रहे हैं। और ये जीव आया हुआ तो करना 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 करना, देखो अमेरिका से सुनते हैं उमा जी, ये मोबाइल में आज ये अभी ये विज्ञान का चमत्कार है, देखो ये चालू है, ये चालू है। तो मैं कह रहा था, तो भाई बहनों भगवान के पास 84 लाख पैसे हैं, तो आप करने करने का स्वभाव बनाया तो भगवान क्या कहेंगे, ये करने करने का काम तो बलद का है, लोग बेल बन जाओ, खूब करते रहो, हाँ तो करते रहो, खूब करते रहो, खूब करते रहो, बेल बेल बनाओ, खूब करते रहो। तो भाई बहनों अब अपने को है अगला जन्म, भाई बहनों अब भगवान ने मुझे शरीर दे दिया, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। आज निश्चय कर लूं कि भगवान ने भारतवर्ष में जन्म दे दिया और मनुष्य शरीर दे दिया, संतों से परिचय करा दिया, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। अब भगवान के है, भगवान के है, भगवान के ऊपर बस सब ध्यान देना क्या। अब भगवान का, अब हम प्रभु के हैं, बस भगवान के ऊपर आज ही ये मोह का अर्थ आज आया भगवान की कृपा से। मोह का अर्थ भूल, अनादिकाल की भूल है और मिटे का अभी मिट जाए। कैसे, जैसे काल बिगड़ी जन्म अनेक थी, सुधरे आज अभी सुधर जाए। कैसे वही राम तो होना कोई नया नया थोड़ी है, बोले जी पदार्थ कोई नया थोड़ी होना है, याद करना है ना, याद बोला जी याद करना है, कोई नया काम थोड़ी करना है, याद भगवान के तो थे ही, भगवान के तो है ही, याद चंद्र समझे, याद करना है ना। हे प्रभु में आपकी हो, अब ये बाल बच्चे सब फेरे। और यहाँ तक कि भाई बहनों एक बड़ी झंझट होती है, इधर क्या एक बड़ी समस्या होती है कि ग्रस्तों की बड़ी समस्या है, मैं जानता हूँ क्या, कर्जा, वो कर्जा हो जाता है, कर्जा कर लेता है, बेटा बेटी की शादी में, मकान बनाने में कर्जा करता है, तो कर्जे सहित आप भगवान की शरण, कर्जे सहित आप भगवान की शरण हो जाओ, आपका कर्जा भगवान उतारेंगे, आपका कर्जा भगवान, आप कर्जे सहित भगवान की शरण, कर्जे सहित उतारा भगवान। आपको बताओ, एक है दामाजी पंत, दामाजी पंत थे, उनके क्या हुआ कि दामाजी थे, उनका कर्जा भगवान ने उतारा, भगवान खुद उतारा दामाजी। क्या हुआ, एक मुसलमान बादशाह था, उनके अंडर में दामाजी एक एरिया का इंचार्ज थे, एक एरिया होता है, एरिया के इंचार्ज थे दामाजी। तो वहां क्या हुआ, अकाल पड़ गया, बरसात हुई नहीं, तो दामाजी ने क्या किया कि सरकारी अनाज के भंडार खोल दिए, एफसीआई होता है, फूड कॉर्पोरेशन, क्या, तो वो भंडार खोल दी सरकारी, और खूब खाओ और आराम से रहो। तो किसी ने जाके शिकायत कर दिया, किसी ने जाके वो बादशाह को शिकायत कर दिया कि दामाजी तो सरकारी अनाज लुटा रहे। तो क्या हुआ, बादशाह तो नहीं, दामाजी सरकारी अनाज लुटा रहे, तो बादशाह ने क्या किया, उन सिपाहियों को भेजा कि जाओ दामाजी को हथकड़ी डाल के लाओ। तो वो हथकड़ी डाल के ले जा रहे हैं। अब दामाजी रास्ते में सुबह का टाइम था, सुनो जी सुबह का टाइम था, तो वो क्या किए सुनो, हथकड़ी डाल के ले जा रहे, सुनो हथकड़ी डाल के ले जा रहे हैं। तो बीच में क्या हुआ, सुबह का टाइम,
तो दामाद जी बोले भाई मेरे को पाठ पूजा का टाइम है, थोड़ा मुझे पाठ पूजा करने दो भाई, फिर चले। बोले ठीक है साहब, आप पाठ पूजा करो, हम यहाँ बैठे हैं, आप पाठ पूजा करो। तो दामाद जी इधर पाठ पूजा करें, और उधर भगवान ने लीला की। सुनो जी, उधर भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की कि भगवान गए 12-13 साल के सांवले सलोने, सांवले सलोने बन करके गए। सुनो जी, भगवान सांवले सलोने बन करके गए और जाके बादशाह को कहा, बादशाह सलाम सलाम, कौन हो तुम? मैं दामद जी का सेवक हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बिट्टू। बिट्टू महान। अच्छा, तो किस लिए आए? ये रुपयों की थैली लेके आया हूँ, आपका है दामद जी, तो मतलब वो कर्जा जो था या वो उसके लिए ये चुकाने के लिए लाया। अच्छा, अब भाई लोग ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं बादशाह। क्या वो तो यूं टकटकी लगा के देखने लगा, देखने लगा, कभी यूं देखे कभी यूं देखे, टकटकी लगा के देख रहा बादशाह। बादशाह तो भूल ही गए। क्या बार बार भगवान बार बार बोले कि देखो, भगवान बार बार कह रहे हैं कि देखो जी, मतलब है और थोड़ा जल्दी मेरे को ये रुपये गिर करके रस्सी दे दीजिए। वो तो सुन गए, उसको यूं 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 देख रहा। क्या बार बार कह रहा है कि मेरे को रसीद दे दीजिए, मेरे को रसीद दे दीजिए। सुनते फिर 14 बार का, 10 12 15 बार का, तो क्या अच्छा रसीद दो? बोले हाँ। वो देखो मैनेजर, वो मैनेजर खड़ा है। बेटा अब बैठ गए, अब एक बार बैठ बैठ जा, शांति से बैठ जा, चुपचाप बैठ। अब क्या है कि बोले रसीद दे दो। क्या? तो बोले रसीद, इसकी रसीद दो। और तो बोले वो मैनेजर बैठा है, बैठ जा शांति से बैठ जा, सुन सुन। तो क्या हुआ? बोले कि ये रसीद दो। तो बोले वो देखो मैनेजर है, मैनेजर पास जा करके उसको गिरवा के रसीद दिया। और वो मैनेजर के पास गए भगवान है, 12-13 साल के मैनेजर भी पागल हो गए, वो देख रहा है। और मैनेजर को कई बार कहा कि थोड़ा रसीद दो, वो 10-12 बार कहा, तो मैनेजर को होश आया। अच्छा रसीद दो। तो मैनेजर ने आधा गिना, आधा नहीं गिना, और रसीद काट के दी कि इतना इतना लाख रुपए जमा हो, इतना 1000 रुपए जमा हो गए। अब वो रसीद लेके बादशाह के पास में आए। बादशाह ने उसको क्या है तो रसीद देके साइन किया, सील लगा दी, और ले जा तुम्हारा पैसा भर पाया। अब भगवान क्या किए, वो रसीद लेके गायब हुए। जा करके दामाद जी वहां पाठ पूजा करे थे, उनकी पूजा में है, उनकी पुस्तक में वो रसीद गिरा। दामाद जी पढ़ के रसीद आई, तुम्हारा पैसा भर पाया। दामाद जी ने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरा पैसा किसने भर पाया? इतने में 2 सिपाही दूसरे आए कि 2 सिपाही आए कि आपका है। दो सिपाही बोले कि दामाद जी को हथकड़ी में खुला करके आदर पूर्वक लेके आओ। अब वो दामाद जी की हथकड़ी खुला दी और दारामपुर गए। जो ही बादशाह के सामने गए, बादशाह पागल हो। बादशाह बोला दामाद जी वो आपका बिट्टू है ना, बिट्टू बाहर, वो बिट्टू है ना, उसको दिखा दो दामाद जी, वो आपका सेवक है ना, बिट्टू दिखा दो। मेरा कोई सेवक है ही नहीं। कौन सा? मेरा कोई सेवक नहीं। फिर याद आया, ओ भगवान है, मेरा रूप धारण करके मेरे सेवक का रूप धारण के करके गए और मेरा कर्जा उतारा। तो भाई बहनों, ऐसा भगवान है तो आप है, ये भीतर में बस भगवान के हो जाओ, सब काम भगवान के हो जाओ भाई। भगवान के होते ही नहीं, ये करना ये करना। बहनों, मैंने महाराज जी की पुस्तक में पढ़ा, स्वामी जी पुस्तक में पढ़ा। क्या? सुनो जी, स्वामी जी पुस्तक में पढ़ा कि मनुष्य क्या कर रहा है, क्या भोग भोगता है, भोग भोगता है। क्या? भोग भोगने से और क्या होता है, भोग भोगने से और कमजोरी आती है। स्त्री का पुरुष से, पुरुष या स्त्री से कमजोरी आती है। वो कमजोरी मिटाने के लिए क्या करता है? नींद लेता है, नींद लेता है, नींद लेता है। और कमजोरी फिर ताजगी आती है, फिर शक्ति आती है, फिर भोगों में जाता है, फिर भोगों में दौड़ता है, फिर कमजोरी आती है, फिर भोगों में दौड़ रहा है। देखो क्या। तो भाइयों, जल्दी से जल्दी ये भूल मिटा दो। तो भूल कैसे मिटावे? कि आज ही सच्ची चीज को याद कर लो, हे राम मैं आप, हे प्रभु मैं आपकी हो, और मस्त हरदम भगवान का काम करते रहो, हरदम भगवान की मस्ती। हम राम जी के राम जी है, जगह जगह ये दुनिया है ना भाई, तो सब इस चक्कर में लगी। क्या? मैं मेरा क्या क्या हो, इसी से दुनिया में दुख हो रहा है।
बड़ी भारी दुख हो रहा है क्या, बड़ा भारी, दुनिया बड़ी दुख पा रही है। उमा जी अभी मैं आपको कहूँ, अभी कई प्रांतों में कई जगह जगह न तो है ना, कोरोना में भी 1 महीने मुश्किल से हम रहे। जब वो 1920 में हुआ था ना, कोरोना कब हुआ, 2020 में हुआ था ना, है तो 1 महीने मुश्किल से ऋषिकेश रहे और फिर वो आ गए, हरियाणा में आ गए और तब से अभी तक चली गए। 1 महीने मुश्किल से, 1 महीने ऋषिकेश रहे और ये चल रहा है। तो आज दुनिया बड़ी दुख पा रही, खूब दुख पा रही है। क्या दुख पा रही है कि आज है घरों में है दारू, पुरुष दारू पीते हैं और घर में स्त्रियां, घर में औरतें, घर में है कई केस मेरे सामने, कई केस आ रहे हैं, घर में औरतें रो रही है और दारू पी। अरे क्या करे भाई, भगवान ने भूल मिटाने के लिए भेजा और ये नया आफत क्यों पैदा करे, और नया आफत पैदा कर, नया आफत पैदा कर दी, नई आफत पैदा कर। बस गंदा खाना पीना और देखो घर में कर नर्क हो, करना नर्क। तो भाई बहनों, अब भूल भूल को मिटा दो कि हरदम याद रखो हम राम जी के नाम, इसी के लिए मानव शरीर मिला है। देखिए साफ का सुनाओ तो, मोह विषा सब सुन, लगा दे सब सोन, वो दिशा सब सो, मोर की रात में सब दुनिया सो, सारी दुनिया है मोर की रात में सो। वो निशा, वो क्या, भूल, भूल क्या, ये मैं हूँ, ये मेरा है और मुझे भोग भोगना है, ये पहुंचना है। स्वामी जी महाराज को पूछा अजय जी, स्वामी जी महाराज को पूछा क्या, मैंने पूछा कि महाराज जी ये जो जीव ईश्वर का अंश है तो इसको सुख की इच्छा क्यों हुई, है ना, इसको सुख की इच्छा, ये तो खुद ही सुख रूप है क्या। देखिए सुनाओ तो, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर सो माया का सफल, ये माया के वश में हो गया है तो ईश्वर का अंश और चेतन अमृत सहज सुख राशि है ना, भगवान का सुख राशि, सुख का ढेर, ये है एक सुख का ढेर है, सुख का ढेर, आवाज देखो, आवाज को देखकर, ये सुख का ढेर है, चेतन अमृत सहज सुख राशि, सुख का ढेर है, पर माया सो माया बस वो निशा सब सुवन, ये तो भाई लोग, तो मैं ही कह रहा था कि ये सुख की इच्छा क्यों, सुख की इच्छा क्यों हुई, इसलिए हुई। तो मैंने स्वामी जी से पूछा, अजय जी महाराज, मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये जीव ईश्वर का अंश है तो सुख की इच्छा क्यों हुई। तो महाराज जी ने कहा कि संबंध जोड़ने से, संबंध जोड़ने लगा, ये समझ जोड़ लिया संसार से तो अब सुख की इच्छा, सुख की इच्छा है कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख, ये संबंध जोड़ लिया संसार से तो सुख की इच्छा है, ये तो सुख की
इच्छा की जरूरत ही नहीं है। अरे वो चेतन मतलब सहज सुख राशि, सुख का ढेर है, सुख का ढेर है, इसको सुख की जरूरत ही नहीं है, इसको है बाहर के सुख की जरूरत ही नहीं है। परंतु ये है चेतन मतलब सहज सुख राशि होते हुए और सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, स्त्री से पुत्र से मान बढ़ाई से मिनिस्टर हो जाऊं, मैं है मंत्री हो जाऊं, मैं यू हो जाऊं, इसे सुख। और सुख मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो क्षणिक सुख, इतना सुख। सुख तो मिलता है इतना, तो दुख मिलता है इतना, दुख मिलता है। सुख तो मिलता है क्षणिक, एक क्षणिक सुख है, और दुख मिलता है इतना। तो भाई बहनों, तो भाई ये रास्ता गलत है, ये सुख मिलेगा नहीं। सुख है संतो अछता है, चलो तो पानी में नीने पियासी मोई देखता हो, पानी में नीने पियासी मोई देखता हो। ये मतलब कबीर जी महाराज को अछता आया, अरे पानी में मछली प्यासी मरी, पानी में मछली है प्यासी मरी, पानी में नीने पियासी मोई देखता हो। देखत आवे हासी, देखत आवे हासी, देखत आवे हासी, देखो ये कबीर जी का पद है, अजय जी, ये कबीर जी का पद है। क्या कहे कि कस्तूरी मृग नाभि बसत, कस्तूरी मृग है, कस्तूरी का हिरण होता है ना, उसके नाभि में कस्तूरी है, फिर सुन के क्या सुन रहा है कि यहाँ से आ, यहाँ से यहाँ, ऐसी भाई बनो हम लोगों की हालत। ये बात भाई लोग ध्यान दो, आप लोग सुबह सुबह आए हो, भगवान की विशेष कृपा हो, भगवान की विशेष कृपा हो गई है क्या? तो अब आज से भूल मिटा लो, कौन सी भूल के अपने नाभि में कस्तूरी, नाभि में कस्तूरी है, बाहर का ढूंढ रहे हो, बाहर का ढूंढ, स्त्री में सुख मिलेगा, पुत्र में सुख मिलेगा, मिनिस्टर बन जाओ तो सुख मिलेगा, तो कार बंगला हो जाए तो सुख मिलेगा। सुख तो नाभि में है, तेरे भीतर में सुख है, सुख है भीतर में। देखो रामायण, रामायण साहब है क्या? आनंद सिंधु सुनाओ, आनंद सिंधु। आनंद समुद्र में वास है, बिना जाने प्यासा, बिना जाने प्यासे पर। तो भाई लोग ये भूल मिटाने का अब मौका आ गया है। बोलो भाई, निर्मली वाले भूल मिटानी, बोलो ये मिटानी है क्या? तो अब आज मौका,
अब मौका आ गया है, बस आज ही सच्ची चीज को याद, आज ही सच्ची चीज को याद कर लो। हे नाथ मैं आप, हे प्रभु मैं आपका हो, बस मस्त अब काम करो, अब काम करो। तो कैसे करे, कोई तरीका बताओ, काम कैसे करे। तुम बैठो तो कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे अब काम कैसे करे, तो उसका तरीका सुन लो, ये तरीका सुन लो। अब काम कैसे करें, आपने कहा कि हम भगवान के हो गए, अब व्यवहार कैसे करेंगे, व्यवहार का उपाय बताओ। तो व्यवहार का उपाय सुनो, व्यवहार का उपाय ये है कि जैसे बहनों, जैसे ये बहनें हैं, ये कहीं शादी हो गई, सुनो इन बहनों की शादी हो गई, शादी होकर के ये ससुराल चली गई। अब 5 साल बाद में पीर में आई, 5 साल बाद में पीर में आई, ठीक है। पीर में 5 साल के बाद में आई और खूब लाड प्यार हो रहा है। तब भाई कह रहे हैं मेरी बहन आई, पिताजी के मेरी बेटी आई, और बाकी के मेरी ननद आई, भतीजा कह रहे मेरे बुआजी आए, खूब लाड प्यार कर क्या, ठीक है। तो एक दिन तो बोलती नहीं, दूसरे दिन माँ को क्या कहती है, माँ मेरे को ससुराल भेज दो भाई के साथ। बोले क्यों, कि मतलब उनको रोटी की तकलीफ पड़ रही, वो है उनको रोटी की तकलीफ पड़ रही, सुनो क्या कह रहे, उनको रोटी की तकलीफ पड़ रही। बोले क्या हुआ, बोले उनको होटल में मनपसंद भोजन मिलता नहीं, और उनको है भोजन बनाना आता नहीं, क्या भोजन बनाना आता नहीं, और उनको मनपसंद भोजन नहीं मिलता, तो माँ मेरे को ससुराल, और उनको रोटी बनाना आता नहीं, होटल में कहाँ मनपसंद है, तो वहां पे अब बैठो, देखो बैठी है पिए, बस चिंता करे, याद करे पति, समझे, बैठी पियर में और चिंता करे पति। ऐसे संतों ने कहा घर में रहो, घर में रहो, क्या जो सुनाओ तो जो तेरी याद, ये तरीका है। जो तेरी आती है ध्यान दिया चंदू, क्या घर में वो पियर में है और चिंता करी पति, याद करी पति, मेरे पति को तकलीफ हो, तो देखो बैठी काम पियर, ऐसे यहाँ बैठे बैठे याद करो, हे नाथ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु आपने तो मुझे यहाँ भेजा है, आपने तो भेजा है भाई लोग, अब समझ आ रही हो प्रभु जी, आपने तो मुझे भेजा है उधर जी, मैं आपका ही तो भेजा हुआ है कि मेरी कौन सी चीज है, ध्यान रखो जी, नाम भूल गया, क्या नाम दिया था, वजन, हाँ, तो वजन जी ध्यान आया क्या, क्या प्रभु आपको ही तो भेजा हुआ है, आप ही तो है, मैं मेरा यहाँ कौन है, मैं तो आप हो, घर में बैठे बैठे याद, आप काम करते हुए याद करो, आप ये चीज है, बोलो बोलो भाई, ये इसमें क्या जोड़ा है, बस याद, घर में रहते हुए याद करो, हे नाम, याद, हे नाम, जो तेरी आपकी बसे सुरत है दिए माए, ऐसे जन जग में है हरि को, ऐसे घर में रहते हुए भगवान को बस काम। देखो ये तरीका है, और बताओ तरीका, कि जैसे मतलब रस्से पर, सर्कस होता है, सर्कस में रस्से पर चलता है, मेरी आवाज समझ में आ रही है, आवाज समझ में आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है साहब, सुनो आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है आवाज, हाँ। तो क्या है कि जैसे सर्कस में रस्से पर चलता है, वो यूं दिखाता है, परंतु उसका ध्यान रस्से पर, ध्यान रस्से पर ध्यान है, और कहीं गिर नहीं जाओ, ऐसे भगवान का ध्यान पकड़ करो, तुरंत मतलब कर्षी धर्म करो,
आज से काम धंधा करते रहो, आज से है काम धंधा करते रहो, मन को बोलो, मन तो खाली बैठा, मन तो खाली बैठा, बोलो आज से काम धंधा करते रहो, मन से भगवान को याद करते रहो। हे राम, हे प्रभु, हे राम, मैं केवल आपकी हो, ये सब कुछ शरीर तन मन धन ये सब आप, तो आपके ये चीजों की आपका ही काम, बस इतना सी बात केवल समझ में आई। चल बात इतनी सी थी, काम जबरदस्ती मैं मेरा मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा योग करना काम, ऊपर छाती में पत्थर बांध लिया, बोलो छातर पे पत्थर, छाती के ऊपर पत्थर बांध लिया, मेरा 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 करके पत्थर लगा, तब दुख पा रहे हो, दुख पा रहे, क्यों दुख पा रहे हो भाई, क्यों दुख पा रहे हो? हे प्रभु सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, हे राम सब कुछ तेरा, और मैं आप, मैं भी आपका हूँ, और ये सब कुछ बहुत आनंद मौका है। देखिए आपको बताओ कि लक्ष्मण जी ने जब राम जी वन में जा रहे, राम जी वन देखना, तो राम जी वन में जा रहे, वन में जा रहे हैं, तो रामायण निकालना, राम जी वन में जा रहे हैं, तो वन में जा रहे हैं राम जी, तो क्या हुआ, राम जी वन में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि संगवेरपुर पहुंचे, संगवेरपुर पहुंचे, तो संगवेरपुर पहुंचे राम जी, तो वहां पर क्या हुआ कि निषाद राज था ना, निषाद राज ने कहा मेरे घर चलो, इधर क्या, निषाद राज ने कहा कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, तो भगवान बोले भैया मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तो है, मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो है, मैं तो मतलब है, मुझे पिताजी ने कहा है तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, राम जी को वनवास है, तो मैं तो घर नहीं जाऊंगा। तो क्या किया, कंदमूल वहां जो है पेड़ के नीचे घास बिछा ली, घास बिछा करके, और राम जी सीता जी कंदमूल फल खा करके पेड़ के नीचे सो गए, वहां पेड़ के नीचे सो गए। अब थोड़ी दूर पर मतलब निषाद राज, वो लक्ष्मण पैरा दे रहे, क्या ना रामायण की बात है, पैरा दे रहे हैं, तो निषाद राज लक्ष्मण जी को बोले कि वो देखो एक ऐसी मूर्ख है, एक ऐसी गैर मूर्ख है क्या, जो है राम जी को सुख के समय दुख दे दिया, अरे मतलब शादी की है, थोड़ा मौज करते, थोड़ा घूमना फिरना होता, परंतु देखो यार, देखो क्या करें, देखो मतलब है राम जी ने है राम जी को दुख दे दिया, ठीक है, तो वहां पर लक्ष्मण जी ने है बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, क्या कहा, वो स्वयं को वो निशा सरस्व क्या कहा, मोर निशा सरस्व, मोर की रात में सब सो रहे, सुनो जी, मोर की रात में सो, वो क्या, ये मेरा ये है, मुझे है, मैं इतना लखपति हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, ये मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे यूं हो जाए, मेरा कर्जा मिल जाए, यूं करना वो करना, ये मिल जाए, इसी में गया वो निशा सब सो गया, मोर की रात में सो रहे, मोर की रात में सब दुनिया सो रही है, तो एक जगह जामिनी जागे जोगी, इस रात में कौन जगता है, योगी जगता, योगी कौन, हम सब जो बैठे हैं हम सब योगी है, हम जो भगवान के पास सुबह सुबह सोने आ गए, आप सब योगी, आप सब लोग
इधर सुनो भाई, इधर ध्यान दो। आप सब लोग योगी है, इधर ध्यान दो। आप लोग सब योगी है, जो सत्संग सुनने आ गए सब, इधर ध्यान दो। सत्संग सुनने का आ गए आप लोग सब योगी है, इधर आ जाओ। कहा टोपी वाले आओ, बैठो वहां, कहा इधर उधर बैठो, शांति से बैठो। क्या टोपी, बैठो यहीं बैठो, बैठ जाओ। क्या तो भाई बहनों, हम सब योगी है, योगी है। योगी को कोई सींग पूछ नहीं होता है, योगी को कोई सींग पूछ थोड़ी होता है। जो भगवान की तरफ चलते हैं योगी। तो कह रहे हैं कई जगह जामनी चाबी जोगी, इस रात में कौन जगता है? योगी जगता है। योगी कैसे जगता है कि उसको साफ साफ दिखता है, ओहो हम राम जी के राम के, उसको साफ साफ दिखता है, ओहो मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, साफ 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 दिखता है, हम राम जी के राम की, साफ साफ। तो भाई बहनों, आज मौका है, बस बोलो भाई जग जाओ, आज जग जाओ। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, और जो कुछ है सब। तो अब कैसे रहे, सुनो जी, कैसे रहे उसका तरीका बताया। इधर क्या, कैसे रहे उसका तरीका बताया। कैसे रहे तो उसका एक तरीका ये बताया, जैसे बहनों का, कि मतलब बहन है, बहन क्या करती है, बहन ने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया कि पियर में रहती है और पति को याद। एक है सर्कस का बता, एक और सुन लो, एक और तरीका है। कैसे, जैसे 5 चीजें आप जीवन में, आप काम करते हुए घर में रहते हुए 5 चीजें पकड़ लो। आप घर में रहते, आपका मतलब है वो खत्म हो, ये 5 चीजें पकड़ लो। बोलो भाई 5 चीजें पकड़। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, सब लोग मेरे पीछे पे बोलना। हम भगवान के हैं, हम भगवान के घर में रहते हैं, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, बस ये 5। आपको घर में रहते हुए भक्त बन, घर में रहते हुए, घर में रहते भक्त बनने की ये 5 चीजें। सुन लो भाई, इधर देखो, ये घर में भक्त बनने की ये 5 चीजें, घर में भक्त बनने की 5 चीजें। क्या हम भगवान के हैं, भगवान का घर है, घर भगवान का, और भगवान का काम करते हैं, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ये भगवान की पालन सेवा। ये 8 पकड़ी, ये जीने की, ये जीने की कला। भगवान जी ध्यान दो, ये जीने की कला। बस मस्त, बस मोह मिट गया, भूल मिट गई। आज ये है, भूल मिट गई, ये भूल मिट गई। क्या क्या हम भगवान के हैं, ये घर किसका, भगवान का, ये काम किसका, भगवान का। और भोजन पाते हैं जो गलत भोजन नहीं पाते, ये मछली है, अंडा है, ये गलत भोजन नहीं, ये अशुद्ध भोजन नहीं खाना। इधर क्या, ये अशुद्ध भोजन नहीं खाना है, शुद्ध भोजन अपना, अशुद्ध भोजन नहीं खाना। समझ आए, ये गंदा भोजन मछली अंडा मांस वगैरह ये नहीं खाना है। अपने घर में दाल रोटी सब्जी चावल जो बने वो खेल से। तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पाके क्या करना, ये भगवान के पास बस हो गया। ये जीने का तरीका ये है, आपको घर में रहने का, घर में रहते हुए कल्याण। सुनो भाई साहब, ऐसा इधर ध्यान दो, ऐसा इधर ध्यान, अभी रहने तो बीच में हमें जरूरत पड़ेगी, तो ब्राह्मण गीता की जरूरत पड़ेगी। तो घर में रहते आपका उद्धार, ये 5 चीजें पकड़। और बताओ, देखो 2 बताए, घर से कर्म करो विधि नाना, मन लाभ हो जाए। एक तो ये बात है, एक बताई वो रस्से की। अब 3 चीज और बताए, 3 चीज। देखिए 2 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, जो आपकी इच्छा से पकड़। आप घर में रहते भक्त बन जाओ, घर में रहते भक्त बन जाओ। कितना बढ़िया मौका है। पोदार जी क्यों भाई, क्यों दुख पा रहे हो? बोलो भाई, मुफ्त में दुख पा रहे, भाई वो दुख क्यों पा रहा है? वो भूल से मोह निशा सब सोवन यारा, देखिए सफल तो क्या, मेरा बेटा मेरी बेटी है, मेरे को ये पाना ये करना है। सुनो चंदू,
आज क्या कर रहा है मनुष्य, ये करना, ये करना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये देखो अजय जी में काम ढूंढ रहे, काम कर रहे। और ये देखो 3 चीज है, ये देखो करने की, इधर जाकर कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ जानना है, बस ये अपने को क्या कर, अपने को भगवान के जो कुछ काम करना, भगवान का काम करना है, बोला पता नहीं हमने तो भगवान का काम करना है, अपने क्या काम बाकी रहा बस। बेटा समझ, आज ही बस हो जाओ, आज ही माता सुन लो भाई, आज ही ये बात कर लो, हमारा कोई काम, अपना कोई काम, अपना कोई काम नहीं है, अपना है कोई काम, अपना काम खत्म, आज से अपना काम। और एक बात, तो अपने कुछ करना ही नहीं, और अपने क्या पाना है, भगवान सुनो जी, भगवान को पर्ची रख दो, प्रभु ये आप है, ये है। मान लो किसी का कर्जा हो, सुनो जी कर्जा हो तो भगवान के ऊपर लिख के रख दो, प्रभु ये आपका, अपना भगवान चुकाएंगे भगवान, परंतु थोड़ा थोड़ा चिंता छोड़नी पड़ी है तब काम। भगवान को अर्पण करके चिंता छोड़ दो, भगवान पर भगवान पर पूजा आ जाए, समझ में आई ना। भगवान को लिख करके रख दो कि अब मैंने भगवान को दे दिया, भगवान अपना क्यों ये मिल जाए, ये तो एक तो करने की इच्छा, एक पाने की इच्छा, और एक जानने की इच्छा, ये न कुछ करना है न कुछ पाना है। हाँ सुनो जी, इधर जाना, पाना कुछ है ही नहीं, भगवान मिले हुए अपने आप ही मिले हुए, जिसको पाना है वो चीज मिली हुई है, जिसको हमें पाना है वो भगवान मिले हुए हैं, तो अपने नई चीज कुछ नहीं। और ये चीज कितने पालो, बोलो सब राजेंद्र जी बताओ, ये चीज कितने पालो, सब छूट गया। आज कल रात को कह रहे थे, मेरे भैया थे विक्रम उषा, कितने साल के थे, चले भाई लोग जा रहे हैं, सब लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, तो ये पाना कुछ काम, संसारिक पाना कुछ काम नहीं है, तो क्या करना है, तो अपने पाने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं था, अपने है करने की इच्छा, कुछ नहीं करना, और अपने की कुछ नहीं जानना है, आपका जीते जी मुक्त हो गया, जीते जी उतार हो गया। इधर क्या करना पाना इच्छा मिट गए, आप मुक्त हो गए, तो न कुछ करना है न कुछ पाना है न कुछ, हम राम जी हमारे हैं, बस दुख पे दुख पा रहे, ये भूल का दुख है दुनिया में और कुछ नहीं। अभी बताए लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया निषाद राज को, मोह निशा सब सो हरियारा, देखिए सपना देख, दुनिया है सपना देख रही है, ओ मैं लखपति हो गया, मैं करोड़पति हो गया, राजी हो, और इधर इधर दूसरी तरफ क्या करे, आज मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है जो क्या है, मतलब सपना देख रहे हैं, सुख भी हो गया, मैं मिनिस्टर बन गया, ये भी सपना, क्या मिल गया, आज नीचे और कुछ नहीं। और इधर कहता है मेरी पत्नी खो गई, मेरी पत्नी मर गई, मैं भी मर जाऊं, ये दोनों ही है सपना देख, आंख खुलेगी तो अपना कुछ रहेगी, अपने तो राम जी हमारे सुनाओ तो आगे देखो क्या कहा, सपने हुई विकारी, क्या कहा, सपने हुई भिखारी, सपने में राजा भिखारी हो गया और भिखारी राजा हो गया, बोलो भाई, सपने में राजा भिखारी हो गया और भिखारी हो गया राजा, तो बोलो भाई अब राजा भिखारी हो गया, आंख खुलेगी तो दुख होगा क्या, बोलो दुख होगा, बोलो बताओ, राजा भिखारी हो गया है सपने में, और आंख खुलेगी तब दुख होगा, बोलो दुख होगा क्या, बोलो बाबू जी बताओ, होगा, राजा भिखारी हो गया, अब आंख खुली सपने में, और आंख खुली तो दुख होगा, अरे तो सपना था कुछ, और भिखारी राजा हो गया, भिखारी राजा हो गया, हो
तो आँख खुली, भिखारी भिखारी है, राजा राजा। ऐसे ही हम भगवान के हैं, भगवान के जो कितने हैं। अब मेरी पत्नी मर गई, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। अब मेरे घाटा लग गया, मेरे बेटा मर गया, मैं मर जाऊं। मुफ्त में भूल से दुख पा। तो भाई बहनों, ये भूल मिटा लो। अब मौका अब है, सब भगवान ने कृपा करके ये सत्संग का मौका, ये सुनो जी, ये सत्संग का अवसर। इधर जाकर बातें नहीं करो भाई। बहन जी, बहन जी, मुंह बिल्कुल बंद रखो। मुंह की अभी कोई जरूरत नहीं है। मुंह जो है ना, लोगों को ध्यान टूटेगा, मेरा ध्यान टूटेगा, इसलिए लोगों का ध्यान टूटेगा। वो बिल्कुल बंद रखो। तो भाई बहनों, तो ये देखो, सपने में दुख पा, मुफ्त में दुख पा, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा ये हो गया, ना कहा क्या हो। इधर ध्यान कुछ नहीं। आज ही भाई बहनों सच्ची चीज को मान लो कि हम राम जी के राम। मस्त मस्त मस्त। तो आज सुबह सुबह ये बात आई कि सपने होई भिखारी रत, रंग नाकपति होई, और जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिए। भाई बहनों, जागने पर न कोई हानि है और न कोई लाभ है। हानि है न लाभ है, वह सब यूं की त्यों है। हम राम जी के राज्य हमारे। भाई बहनों, मुफ्त में दुख पा रही दुनिया, मुफ्त में दुख पा रही। ये भूल का ही दुख है। इधर जाके, ये भूल का ही दुख है, और भूल मिटाने के लिए सत्संग का आयोजन है। सत्संग का आयोजन है भूल मिटाने के। ये भूल मिटा लो आज ही, कि बस अब है हम भगवान के। इधर जाके, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये भूल मिटा लो, ये भूल मिटा लो, भूल मिटा लो। आज से है कि अब है, हरदम मस्ती में रहेंगे हम राम जी के राम। हरदम याद रखो भाई, क्यों दुख पा रहे हो भाई। भाइयों, ये भूल मिटाने के लिए ये सत्संग का आयोजन, ये सत्संग का आयोजन है ना, कोई लड्डू बांटने के लिए, कोई मिठाई बांटने के लिए नहीं है। ये सत्संग किस लिए? अनादि काल की भूल। क्या भूल है? कि हम है तो भगवान के, और यहाँ आकर के, यहाँ के आकर के हम बिहार के बन गए। हम है ना, मेरे हम हम यहाँ के बन गए, और ये मेरा मेरा शेर होकर के मैं बचाए। और शेर थे, भगवान के शेर, भगवान के अंश शेर थे, और बकरी बन, बकरी बकरी बन गए। उमा जी, ये बकरी बन गए थे, शेर होकर के मैं बचाए। तो भाई बहनों, तो बहुत सुंदर उपदेश दिया। तो कैसे मिटे ये भूल, कैसे मिटे? तो कहते हैं, बिनु सत्संग न सुनो, बिनु सत्संग न हरि कथा। भगवान की चर्चा से भूल मिट जाती है। मोह गए बिनु राम पद, भूल बिनु सत्संग हरि। भजनों, सत्संग के बिना ये चर्चा नहीं हुई। अब सत्संग मिली, ये बातें कर रहे क्या, इससे बिना भूल मिटती नहीं। और भूल मिटते ही भगवान प्यारे, हम राम जी के राम जी, बस याद। भजनों, अर्जुन ने यही कहा। अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह, मेरी भूल मिट गई। तो क्या याद आया? ओहो, हम राम जी के राम। याद याद याद। भाई बहनों, मौका है भाई, क्यों दुख पा रहे हो भाई? मुफ्त में है आज। सुनो, देखिए, सत्संग मिल गया और फिर हम दुख पावे, तो फिर सत्संग क्या मिला? मनुष्य शरीर मिल गया। जो नर्तन देवन को दुर्लभ, सो पाया फिर रोना क्यारी। पता जी, जो सत्संग है देवतों को दुर्लभ, वो सत्संग मिल गया, अब हम रोना बाकी रह गया, रोना बाकी रह गया, तो फिर सत्संग क्या मिला? जो नर्तन देवन को दुर्लभ, सो पाया फिर रोना क्या। सत्संग मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, भारतवर्ष में जन्म मिल गया, अब तो मस्त हो जाए। हे नाथ मैं आप, इधर जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, आज ही मस्त मस्त। हे नाथ मैं आप,
अनादिकाल की भूल मिटा लो भाई, मौका है। अनादिकाल की भूल मिटा लो। हे नाम, हे प्रभु, मैं आपकी, बोलो नहीं, बोलो, मुंह से बोलो नहीं, आज ही भूल मिटा लो। हे नाथ, मैं आपकी हूँ। हे प्रभु, मैं आपका, भूल मिटा लो भाई बहनों। क्यों दुख पा रहे? आज है जान करके देखिए, मनुष्य शरीर मिल गया तो मतलब जन्म मरण और दुख है ये हमारा बनाए, जन्म मरण दुख अपना बनाया। दुख क्या है कि हम है उल्टी चीज, उल्टा चलते हैं, दुख होता है। और जन्म मरण क्या, ये मरते समय और याद करते हैं किसी को तो दुख, जन्म, दोबारा जन्म होता है। मरते समय तो नानक जी महाराज ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि अंत काल में जो पुत्र सो गए, अंत काल में बेटा 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 करके मरता है तो सांप बन गया, सांप। अंत काल में सुनो जी, अंत काल में और जो मरते समय और रुपया 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 करके मरता है तो सांप बन के आता है। अंत काल में बेटा बेटा करके मरता है तो सूअर बन के आता है, सूअर बन के आता है। और मरते समय भगवान को याद करे तो भगवान की तरह, भगवान में मिल जाए। तो भाई अपने हरदम भगवान के हैं, जीते जी भी भगवान के और मरने के बाद मरने में भी भगवान, हरदम भगवान में होकर के रहो, बहुत हो जाए, आनंद हो जाए। भगवान के होकर के रहो भाई बहनों, मौका है, अवसर है, भगवान का होकर के रहो, बहुत हो जाएगा आनंद। क्यों दुख पा रहे हो भाई, मुफ्त में दुख पा रहे हो? भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, मस्त हो जाओ, मौका है। ये मनुष्य शरीर चंदू, ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, ये बैल बनने के लिए। पच पच बरियो बैल की, सुनाओ तो, पच पच बरियो बैल की नाई। मतलब वो देखो, मतलब कबीर जी को अचंभा आया, सुनो, कबीर को अचंभा आया कि वो संसार है पच पच बरियो बैल, बैल की तरह पच पच के मर क्या, बस रात को, दिन रात को 11 बजे, और उस फिर क्या करता, अरे भगवान कहते बैल क्यों बना है, अरे मनुष्य शरीर क्यों बर्बाद कर रहा है, लो बैल का छोड़ा पहन, बैल का छोड़ा, बैल का छोड़ा पहन लो, तेरे को बैल ही बनना है तो बैल का छोड़ा, मतलब वो संसार देखो, पच पच बलियो बैल। हीरो सुजना हरिना तो वायु संसार तो हरि गुण गाय, ना तो वायु संसार तो हरि गुण गाय। पच पच मरियो बैल की नाई, पच पच मरियो बैल की नाई, तो ये ऊट गायो बदन बिना पावरा, हीरो सुजना पायो भजन बिना पावरा, तूने हीरो सुजना पायो भजन बिना पावरा। ना तू आयु सत्संगत में, सत्संग में आके बैठा नहीं, ना तू आयु सत्संगत में, ना तू हरि गुण गाए, भगवान का गुण नहीं गाया तो सत्संग में नहीं बैठा, पच पच बरियो बैल की तरह पच पच के मर, सुनो, बैल की तरह पच पच के मर रहा है, पच पच बरियो बैल की नाई, और तू सोए रहे उठ खाए, सो करके उठ करके फिर खाता है, फिर सो जाता, फिर खाता है, फिर सो जाता। पच पच बरियो बैल की नाई, सोए रहे उठ खाए, भजन बिना भाव रे तेने हीरो सो जन्म, हीरो सो जन्म। तो भाई बोलो अपने है ना ऐसा मौका जाने आने में, जाने मत कौन बड़े मत। अब है सुनो, जो नर्तन देवन को, सुनाओ तो, जो नर्तन देवन को दुर्लभ सो पाया फिर रोना क्या है, जाग गया सोना जाग गया सोना गया सोना ताली बजा के सब गाइए, मन को दुर्लभ
फिर रोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। जो नर्तन देवन को दुर्लभ, जो मनुष्य शरीर, सुनो देखो गूंज रहा आवाज, देख कर, जो मनुष्य शरीर, एक कर बेटा, जो मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वो पाया फिर रोना क्या। जो मनुष्य शरीर, एक आवाज खराब की, आवाज खराब हो रही है बीच में, जो मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, सो पाया फिर रोना क्या। अब रोना क्या बाकी रह गया, मनुष्य शरीर मिल गया, अब रोना नहीं, अब तो हरदम, अब राम जी हमारे मस्त, अब तो हरदम मस्ती में रहो, हम प्रभु के हैं, प्रभु हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हरदम मस्ती में रहो। कहाँ दुख है भाई, कहाँ दुख है, ये मुफ्त में है। सुनो महाराज जी कहते थे, स्वामी जी कहते थे, क्या पत्थर फेंक करके सिर मारे, पत्थर फेंक दिया, सुनो जी, मतलब उमा जी पत्थर को फेंक करके सिर नीचे रखा और की चोट लगी। अरे पत्थर क्यों फेंका, बोले जी पत्थर क्यों फेंका, सिर पे चोट लगी। पत्थर क्या है, मैं हम ये है, हमारा ये है, हमें ये करना है, ये करना है, नहीं कुछ नहीं, राम जी के है, राम जी का काम, हम तो भगवान के हैं, हरदम भगवान का काम करेंगे और चीजें सब भगवान, हरदम मस्ती में रहो भाई। जो नर्तन देवन को दुर्लभ, सो पाया फिर रोना क्या। जो मनुष्य शरीर मिल गया, अब रोना बाकी रह गया, अब रोना खत्म हो गया, आज से रोना खत्म, अब जन्म मरण खत्म, न दुख है न जन्म मरण है, हरदम जीते जी भी भगवान के और मरते समय भी जीते जी भी भगवान के होकर जियो और मरने पर भी भगवान के होकर, भगवान का होकर मरो। हम भगवान का, राम जी का है, राम जी जो है, मर्जी है, लो बोलो चंदू, राम जी का है, राम जी जीते जी राम जी के और मरते पड़ते समय राम। जो तू तन के, देखो जो तू तन के रोग लगावे और शिरक सो जाओ। शिरक किसे कहते हैं पता, बोलो जी राजेंद्र जी, बोलो पोदार जी, शिरक किसे कहते, शिरक रजाई, हाँ रजाई को लोग है ना, शिरक ये राजस्थानी भाषा है। तो जो तू तन के रोग लगावे और शिरक सो जाओ, और जो तू काल रूप पर आवे लपक गोद में, लपक गोद में। जैसे ये माताएं हैं, इनको शादी में जाना है, कोई रिश्तेदार के शादी है, तो ये क्या करती है, पहले है बच्चों को, बेटे को मतलब स्नान श्रृंगार करा के, स्नान अच्छे कपड़े पहना करके खिलौना दे के बैठा दे, बच्चे का काम हो गया। फिर खुद स्नान श्रृंगार करके और तैयार होके फट बच्चे को गोद में लेके चली जाए। बोलो तो बच्चा कहता है कि कहाँ ले जा रही, कहेगा, बोलो बच्चा कहेगा कहाँ ले जा रही, बोलो कहेगा बच्चा, क्यों तेरी मर्जी है, जा ले जा, माँ है, माँ की गोद में कौन नहीं जाएगा, बोलो हाँ ले जाओ चलो। ऐसे ही जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आओ, यदि काल रूप पे आवे लो चलो, हाँ साहब लो तुम्हारा शरीर रखो, तो हम तो चलो भगवान गोद में ले लेंगे, चलो क्या भगवान गोद में लेके जाओ ना। तो मतलब मेरे नट राजा तेरे नचाए ना, जो तू तन के रोग लगा, मेरे नट राजा तेरे नचायो मेरे नट राजा तेरे नचायो चंदू तेरे नचायो तेरे नचायो तेरे नचायो जो तो तने के रोग लगावे, जो तो तने के रोग लगावे, और सिरक सोना के रोग लगावे, और सिरक सोना
बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, तब को मेरे राजा तेरे नचायो तेरे नचायो तेरे नचायो करेक्ट। हे प्रभु, आप तन के रोग लगाओ और रजाई सो जाओ और काल रूप बनाओ लपक दो। जैसे बेटा है, माँ फट बेटे को लेके गोद में लेके चल शादी में चले, बेटा ये नहीं कहता कहाँ ले जाए बेटा, अरे माँ ले जाओ, जा मुझे मर्जी आ जाओ ले जाओ, मर्जी आ जाओ ले जाओ। ऐसे भाई बहनों, हम भगवान के बेटे हैं, यहाँ आकर के बोलो जी, यहाँ आकर के मेरा 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 कर्जान, मेरी बेटी ने, मेरा बेटा ने, दो बेटी ने, दो बेटे ने, अरे क्या पकड़ रखा है, क्या पकड़ लिया, काय का पकड़ लिया, बोलो क्या पकड़ रखा है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, प्रभु क्यों जाने तेरा, ये सब बेटा बेटी आप, मैं भी आपका, और ये सब गर्भ सब आपका, और मैं तो कर्जे सहित आपकी शरण में आ गया, कर्जे सहित आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप जानो आपका काम। तो भगवान कर्जा, मैंने बताया तो दामा जी का भगवान भाई जनों, क्यों मुफ्त में दुख पा रहे हो भाई। और ये तो एक अब इसे भी नीचे उतर गया आदमी, इसे नीचे उतर गया, क्या से उतर गया, गंदा खाना पीना और घर नरक कर, ये है दारू पी के आज घर में पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, रो रहे। अब आपकी बिहार की घटना बताओ, सुनो आपकी बिहार की घटना, मधेपुरा में चौसा नाम सुना नहीं है, चौसा, अभी चौसा में था, तो एक बहन जी आई मेरे सामने रोई, महाराज जी क्या करो, मेरा पति है दारू पी के आता है और मेरे को मारता है, महाराज जी मैं क्या करूं, रो रही। तो मैंने उसको पति को है गंगा जल दे के छुड़वाया, गंगा जल लो भैया, आज से दारू नहीं पीऊंगा। अभी मैं कल थे ना, हम लोग कहाँ थे, सिमराई में भी एक आदमी बोला मेरे घर चलो, मेरा घर तो है नरक हो रहा है। मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले मेरे मन में आती है कल बस के नीचे आके मर जाऊं और रेल में कट के मर जाऊं, ऐसा आता है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बोले दो बेटा है और दो हम पति पत्नी, चार है, और मेरा ये शाम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा चलो, तो उनको पूछा, बेटों को पूछा भैया क्या तकलीफ है क्या, तो बेटा ने बोला महाराज जी ये पीते इसलिए हम कह रहे, पिताजी ये दारू पीते इसलिए हम नाराज होते। और पत्नी ने कहा ये दारू पीते, तो मैंने उस पति को वही जो ले गया था ना, उसी को संकल्प दिलाया आज से दारू नहीं पीऊंगा, और बेटा सब एकदम आराम। क्यों मुफ्त में दुख पा रहे हो भाई, क्या हरदम मस्ती में रहो, अब उल्टा काम नहीं करें, अब उल्टा खाना पीना नहीं खाएंगे, उल्टा खाना पीना नहीं खाएंगे क्या भाई, कितना भगवान ने शाक फल फूल मेवा दूध आदि संग मधु आहार मैंने तुझे दे दिए, किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर जहर खावे तो मैं क्या। भगवान कहते जहर क्यों खा रहा है, मैं तुझे अमृत जैसी चीजें दी, सुनाओ तो क्या, पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या। अरे शाक फल फूल मेवा और दूध, शाक दिया, फल फूल मेवा दूध दही घी, कितनी अच्छी चीजें दी, सुनाओ शाक फल फूल मेवा दूध। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देखता तो मैं क्या करूं, तू नहीं देखता तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देखता तो मैं क्या करूं, तू नहीं देखता तो मैं क्या करूं। कुल चारों दिशाओं में जाए तो मैं क्या करूं,
सदा मेरे पास रहता हूँ तेरे, सदा मेरे तू नहीं देता तो मैं क्या करूँ, तू नहीं देता तो मैं क्या करूँ। शाक फल फूल मेवा और दया किसम, शाक फल फूल मेवा और दया किसम, मधुआर मैंने तुझे दे दिए, मधुआर मैंने तुझे दे दिए, बाकी अमृत छोड़ कर, बाकी अमृत छोड़ कर, गोर शराब खाए मैं क्या करूं, गोर शराब खाए मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, तू नहीं देखता तो मैं क्या करूं, तू नहीं देखता। चल रहा है क्या? पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, रहता हूँ तेरे सदा मेरे, तू नहीं देखता मैं क्या करूं, तू नहीं देखता तो। अरे शाक फल फूल मेवा और दूध आदि, दूध दही घी इतनी चीजें दी तो कि तू मंदभागी अमृत छोड़ के जहर खावे तो क्या। भगवान कहते जहर क्यों खा रहा है, मैंने तुझे शाक दिया, फल दिया, फूल दिया, मेवा, दूध दही घी अमृत चीजें दी, तू है जहर खा रहा, जहर खा रहा है। अरे जहर क्यों खा रहा है तू। शाक फल फूल, ये टैक्सी को बंद कर दो एक बार। शाक फल फूल मेवा और दूध आदि सम, मधु आहार मैंने तुझे दी। अरे तेरे को इतना मीठा आहार दिया तो किंतु तू बंद भागी अमृत छोड़ के जहर खावे तो क्या। जहर क्यों खा रहा है उमा जी, इधर देखो क्या, तू जहर क्यों खा रहा है। अमृत चीजें खाओ, अमृत की चीजें खाओ, अमृत की चीजें खाओ, जहर क्यों खा रहा है, किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़ के जहर। और भगवान कहते हैं सुनो मैंने तुझे है, सुनो मैंने तुझे है, तुझे बुद्धि दी, मैंने तुझे बुद्धि दी। क्या बुद्धि दी, मैंने तुझे बुद्धि दी, इधर ध्यान दो, मैंने तुझे है जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके। सुनाओ तो, देखो इधर ध्यान दो, टोपी वाले बाबा जी भैया आओ इधर, आप तो बड़े पुराने सत्संगी हो हमारे, आओ आओ इधर में आओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ देखो क्या कहा, क्या है, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके। देखो तुझे जांच अच्छे बुरे की मैंने बुद्धि दी, जांच अच्छे बुरे की सुनो बुद्धि दी, ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है, ये मेरे साथ जाएगी, ये मेरे साथ नहीं जाएगी। देखो क्या, मैं तुझे जांच करने के लिए बुद्धि दी, तू क्या कर रहा है, तू देखो क्या कर, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए मैंने तुझे दी, अरे इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे तू तंबाकू अमल मध्यमा सा दिखा, तू तंबाकू अमल मध्यमा सा दिखा, लोग धन को लगावे तो मैं क्या करूं, लोग धन के लगावे तो मैं क्या करूं, लोग धन को लगावे तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, तू नहीं देखता तो मैं क्या करूं, तू नहीं देखता तो मैं क्या करूं। उमा जी भगवान ने ऐसी मतलब बुद्धि दी, विवेक दिया, भगवान ने ऐसा विवेक दिया क्या कि ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना। सुनो
ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है। ये इधर ध्यान दो, ये चीज खाना है, ये चीज, किशन जी थोड़ा शांत रहे। क्या, ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है। मैं तुझे बुद्धि दी, बुद्धि थी कि ये चीज खाने योग्य है, नहीं खाने योग्य। तू क्या करा, तंबाकू, अमल, मद्य, मांस आदि का शरीर को रोगी कर रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? भगवान कहते मैं क्या करूं, मैं तुझे विद्या दी, ये बुद्धि दी थी कि ये चीज खाना है, ये चीज नहीं। मैं तुझे बुद्धि दी, तू है तंबाकू, अमल और गुटखा, पान परा खा करके। और आपको है ना, सुनो गजेंद्र जी, आपको, आप तो जानते, मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ निर्मली में। सुनो जी, निर्मली में कई वर्षों से आ रहा हूँ। आपको आखिर में फिल्म दिखाएंगे, देखना। सुनो, फिल्म दिखाएंगे। वो डॉक्टर कहता तुम्हारी जीभ काटती, तो गुटखा से जीभ पे कैंसर हो गया, जीभ में कैंसर हो गया, जीभ काटनी पड़ी। लो, अब बताओ, इतना बढ़िया मौका दिया और जीभ कटवा, जीभ कटवा, क्या जरूरत पड़ी जीभ कटवाने की? भगवान कहते मैं तुझे ये बुद्धि दी थी कि ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना। तू क्या करा कि उल्टी उल्टी चीज खा के और शरीर को रोगी बनावे, तो मैं क्या करूं? भगवान कहते मैं क्या करूं? तो भाई बहनों, ये आज है या भूल मिटा मौका, मौका इधर क्या, आज है सदा के लिए ये गलती मिटा लो, ये भूल मिटा लो। इधर क्या, चंदू इधर बैठो, नहीं है यार, बैठ। तो भाई बहनों, आज से ये भूल मिटा, अब है, अब सुनो, अब ये है, ये चंदू बेटा है क्या? अब मैंने कहा कि गाजर नहीं खाना, और बेटा बार बार गाजर बना रहा था, बार बार गाजर बना। और मुझे क्या, कोई चालाकी, देखो छोरो, आजकल की छोरो है ना, माँ बाप से चालाकी करते क्या। मैंने कहा वो गाजर कैसे आ गई, बोलो उड़ के आ गई। उड़ के फलना, उड़ के। देखो आजकल की छोरे, देखो ऐसे, देखो माँ बाप से ऐसे चतुराई कर। मैंने कहा कि एक दिन मना कर दिया गाजर नहीं खाना क्योंकि तामसी भोजन है क्या। दूसरे दिन मेरे सब्जी में फिर गाजर का टुकड़ा आया, मैंने कहा कैसा आया, बोले उड़ के आ गया। उड़ के भी आ गया। ऐसे छोरे मुझे, आप देखो कितनी बुद्धि लगा, बुद्धि लगा। अरे भाई, जो भगवान ने कहा कि ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है, तामसी भोजन है। माताओं से कहना है ये गाजर है ना, ये तामसी है, लहसुन प्याज भी तामसी है क्या। सुनो, लहसुन प्याज नहीं खाना, इधर जानो, लहसुन प्याज नहीं खाना, तामसी भोजन है। तामसी भोजन करोगे, बुद्धि तामसी हो जाएगी, तामसी बुद्धि हो जाएगी क्या। तामसी बुद्धि क्या है, उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। एक लड़के को मैंने कहा, एक लड़के को मैंने कहा, सुनो जी, एक लड़के को मैंने कहा माँ बाप की सेवा करनी। सुनो माता जी, एक लड़के को मैंने कहा माँ बाप की सेवा करना, सुनो क्या। तो लड़का मुझे क्या जवाब दिया माता जी, लड़का मुझे बोला महाराज जी, माँ बाप की सेवा करने से माँ बाप आलसी हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये माँ बाप आलसी हो जाएंगे, ये माँ बाप को आलसी क्यों करो, इनको हड्डी हड्डी चलने दो, हाथ के चलने दो, इनको आलसी क्यों कर रहे हो। ऐसे देखो, ये उल्टा खाने का फर्क है। ये उल्टा खाते हैं गाजर में, ये खाते हैं ना, वो उल्टा के माँ बाप आलसी हो जाए। सुनो, माँ बाप आलसी हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे है जांच अच्छे बुरे की, मैं है जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे किंतु तू मंदभागी, अमृत छोड़ के जहर खावे तो मैं क्या। तो भाई बहनों, आज ये भूल मिटा लो कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। अब जो नहीं खाने लायक नहीं खाएंगे, नहीं पीने लायक नहीं पिएंगे, और हरदम भगवान के हैं, भगवान के हैं, मस्ती में रहो, मस्ती में रहो, मस्ती में रहो। क्यों दुख पा रहे हो भाई, क्यों उल्टा खाना पीना, क्यों घरों में आज नरक तैयार हो, घरों को नरक बना रहे, घरों को नरक बना रहे। और शरीर को है भाई बहनों, मानव शरीर दिया क्या, मानव शरीर को दिया, और वो उसको मतलब है, मतलब डूबावे तो मैं क्या, बताओ। मनुष्य शरीर दिया पार होने के लिए, और उसी को नौका लेकर के डूब रहा है, नौका को डूब लेके डूब, नौका को ही है ना डूबा रहा है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया पार होने के लिए, और नौका लेके ही डूब रहा। अब बताओ भगवान क्या करे, भगवान क्या करे, बोलो नौका किस लिए होती है जी, चंदू जी, नौका किस लिए होती है, पार होने के लिए। और वो नौका को ही लेके डूबे तो भगवान के मैं क्या करूं, नौका को ही लेके डूब रहा था, ठीक है, ऐसा मौका है। तो भाई अब आज से है कुल मिटा,
भूल मिटा लो और आज ही जितने बैठे हो सब याद कर लो हम राम जी के राम जी। तो मैंने देखो 2 चीज बताई, 5 चीज बताई, अब 3 चीज और बता रहा। 3 चीज क्या? आप घर में रहते भक्त बन जाओ, घर में रहते हैं आप भक्त बन जाओ। 3 चीज पकड़ो, 3 चीज देखो सुनाओ तो। हाथ काम मुख राम, हाथ काम मुख राम है, हाथ काम मुख राम हृदय साची की दरिया दृष्टि संत की जाही उत्तम ही दरिया दृष्टि संत क्या कर रहा? ठीक कर रहा। दरिया दरिया गृहस्थी संत, वो गृहस्थ में संत, वो गृहस्थ में संत है कौन? हाथ से काम धंधा करते रहो, मुंह से नाम लेते रहो और मन से भगवान को सच्चा भाव रखो। हे प्रभु आपकी सिवा मेरा कौन है? अरे ये शरीर भी भाई बहनों, ये शरीर भी उमा जी, ये शरीर भी अपना अपना बस चलता है क्या शरीर पर? बोलो चलता है उमा जी? चलता है। कल ये कह रहे थे रात को कि थोड़ी देर खड़े हो जाता हूं तो शरीर में है पैर काम नहीं कर, ये शरीर जवाब दे रहा है। बोलो भाई बताओ बताओ, ये शरीर ही जवाब दे रहा है, शरीर पर बस नहीं चलता तो अपना कौन? अपने तो केवल मेरे तो मेरे दर पर। आज याद कर लो, बोल मस्त हो जाओ। और हाथ से काम धंधा करते रहो, मुंह से नाम लेते रहो और मन से याद, हे प्रभु मैं केवल आपकी हूँ, हे नाथ केवल आप मेरे हैं। मस्त बहुत अच्छा। आप ग्रस्त में संत हो जाएंगे, ग्रस्त में रहते हैं भक्त हो। ग्रस्त में भक्त की ये 3 पहचान, हाथ से काम, मुंह से नाम और मन से याद। मन से याद, मन से याद करो हे नाथ। ये एकदम सार बात है। तो आज बात ये आई कि ये मोह है, इसी से दुख पार। मोह मतलब क्या है? भूल। भूल, तो ये भूल मिटाने का अभी मौका आ गया। ये सत्संग क्या करती है? भूल मिटा दे, भूल मिटा देगा। अदानी काल की भूल और मिटाओ, आज मिट जाए, आज अभी अभी मिट जाए। देखिए 6:54 6:54 पर भूल मिट जाए। 6:54 आज भूल मिट जाए। अभी तो ये 6:54 में बोलो कैसे? बताओ तो वापस। बिगड़ी जन्म है, गड़ी जन्म है, करे सबई आगे, गड़ी जन्म है, सुधरे अभई बचपन कोई राम को राम जप तुलसी कदम समान, कोई राम को राम जप तुलसी कदम समान। भाई बहनों, करोड़ों जन्मों की बिगड़ी हुई आज और अभी 6:55 में सुधर। केवल याद कर ले, हे नाथ मैं आपकी हूँ, हे नाथ मैं आप। भाई बहनों जल्दी करो भाई, मौका है, मौका है, जल्दी करो, आज ही काम बना लो। हे नाथ मस्त, आज ही भूल मिट जाए, अभी भूल मिट जाए। मिटाओ तो, और नहीं मिटाओ तो भाई बहनों 84 लाख योनियों में कभी नहीं मिटे, कहीं नहीं मिटे। मिटाओ तो आज मिट, अभी मिट जाए क्या? तो ये सत्संग किस लिए? सुनो, ये सत्संग है भूल मिटाने के लिए। अब इसमें कोई बात पूछो, गोल्डन स्माइल ले तो दे तो बेटा। हाँ बोलो पीयूष, देखो बेटा, अब घुमाओ तो ये रहा। बोलो अब भाइयों को थोड़ा घुमा दो, बहनों से कोई पूछना हो तो अरे अब पूछो। राजेंद्र जी थोड़ा ऑपरेटर वगैरह बढ़िया लाओगी, ये तो बाल हूँ हाँ ये कन्नाडी ऑपरेटर नहीं चाहिए। कन्नाडी ऑपरेटर है, इनको कन्नाडी है, कुछ समझ में नहीं आती। कभी हूँ ना हाँ ना कभी क्या। बढ़िया ऑपरेटर लाओ, कोई अच्छा ऑपरेटर। हाँ बोलो भैया, कोई बात पूछो बढ़िया। बोलो भाई, कोई बढ़िया बात पूछो। आपके इतनी देर बातें बताई, इसमें कोई प्रश्न बात पूछो। हाँ भाई माताओं बहनों कोई बात पूछो, कोई आपके मन में कोई प्रश्न। बोलो भाई, आपके मन में कोई बात हो पूछो। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो कोई बात हो तो पूछो। बोलो कोई प्रश्न हो तो पूछो, आपके किसी के मन में। उधर भाइयों में से तो
भाई बहनों, मुफ्त में दुख पा रहे हैं, मुफ्त में दुख पा रहे हैं। मनुष्य शरीर मिल गया, मुफ्त में दुख पा रहे हैं। और ये भूल मिटाने का ये मनुष्य शरीर में अवसर है, मनुष्य शरीर में ये अवसर है भूल मिटाने का। तो भूल मिटा दो, मौज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो प्रभात फेरी में चले। चलो चलो, ये गीता जो ली है वापस जमा करा दो, जो गीता ली है वापस, कल काम आएगी गीता। संधू रोजाना आके सत्संग में बैठा करना, यही। हाँ बेटा। राम राम। अपने है ना सत्संग के समय बिल्कुल आवाज नहीं। बस आज ही सच्ची चीज को पकड़ लो। सुनो जी, बहन जी, आज ही सच्ची चीज को पकड़ लो, हरदम घर में रहो, मस्त घर में रहो। ठीक है ना, बस हम राम जी के राम जी। अपने कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। बस हो गया बेटा, हो गया भाई, हरदम मत। ठीक है ना माता जी? है? है? हाँ जानते हैं, जानते हैं। हाँ बेटा, लो भाई, व्रत है। ये चालू कर दो बेटा। हाँ, नारायण 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 चालू करते रहे। नारायण। हाँ भाई, और प्रभात फेरी में सब लोग चलना भाई, प्रभात फेरी में चलेंगे। भाई राधा कृष्ण मंदिर आगे जा। अच्छा, 10 बजे से